के जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उनके ऊपर खुद भी एक दफा इन्फॉर्म कर दें, जो क्लास के आप लोगों के अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, कि इस लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो किसी और लिंक के ऊपर मौजूद हैं। लोगों के लिए यस मैम।
ओके, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने जो डिस्कस की थी उसमें हमने को यूज कर रहे हैं मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस के लिए तो जो मैट्रिक्स की बेसिक्स हैं और मैट्रिक्स की थ्योरीज हैं उसको हम फिर इन क्लासेस के अंदर करेंगे। आवाज क्लियर? ठीक है, ठीक है मिस आपकी आवाज भारी। जी। जिसको आवाज लो आने का इशू करके रिकनेक्ट करें मीटिंग को, ठीक है। सो मैट्रिसेस के अंदर हमें पता है कि कभी जब भी जो है वो हम किसी भी फॉर्मेशन को रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो मैट्रिसेस को फॉर्म करता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास डिफरेंट रॉज मौजूद होती हैं जो वर्टिकल अवेलेबल होती हैं, और डिफरेंट कॉलम्स होते हैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल करने के लिए हम हमेशा जो है वो किसी भी मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें, तो इस ए मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर आने वाली जितनी भी एंटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल 6, 2, 3, 1, 4, 9, 2, 0, 1, ठीक है। अगर इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है तो ये सारी की सारी मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाती है, ठीक है। अब इन एंट्रीज के अंदर ये जो 6 है ये किस प्लेस की वैल्यू है, स्ट्रॉ फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है, तो हम इसको A11 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये 3 है, ठीक है। तो ये जो 3 आपके पास अवेलेबल है, ये 3 किस पोजीशन की वैल्यू है, ये थर्ड रो का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, A31। इसी बात को इन्होंने जनरलाइज करके यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो आपको नजर आ रहा है, किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ABC के साथ, तो ये कैपिटल लेटर्स के अंदर हम मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे होते हैं, और ये जो AIJ की फॉर्म में आपके पास मौजूद है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको रो वाइज और कॉलम वाइज जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम रो और कॉलम की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो M क्रॉस N की फॉर्म में मौजूद होता है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं सो और एक कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3/1। कोई ऐसा मैट्रिक्स अवेलेबल है जिसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/3। इसी तरह कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है लेकिन 3 रोज अवेलेबल है, सॉरी एक रो है लेकिन 3 कॉलम्स अवेलेबल हैं, तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, 1/3 का ऑर्डर। इस तरह से हम मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन्हीं ऑर्डर्स की बेसिस के ऊपर हमारे पास मैट्रिसेस के एलिमेंट्स की प्लेसेस जो वो डिफाइन की जा रही होती है। क्लियर है यहाँ तक? कर रही हूँ उसकी जो है वो एक जनरलाइजेशन, पास कोई भी मैट्रिक्स था, ठीक है, लेट्स सपोज वो नाम दे देते हमारे पास ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया ए। इस ए मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी रोज अवेलेबल हैं, ठीक है। कहाँ तक की रोज अवेलेबल हैं, NM रोज अवेलेबल है, यानी इस मैट्रिक्स की जो लास्ट रो है हमारे पास दैट इज M। और इसी तरह से इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने अवेलेबल हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर n कॉलम्स अवेलेबल हैं। अगर 5 कॉलम्स हैं तो अल्टीमेटली n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। अगर 3 रोज, ऑर्डर किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, 5/5। मुझे जल्दी से बताइएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स है 5/5 का या 4/4 का, यानी ऐसा कोई मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है जिस नंबर मैट्रिक्स को है, ठीक है। ये हमने ये बात की। मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब है उसका इनवर्स हमें कभी भी नहीं मिल सकता। जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर हो। अब हमारे पास मैट्रिसेस के डिफरेंट जो है वो
टाइप्स होती हैं कि किस किस तरह के मैट्रिक्स होते हैं, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है वो हम स्विच करते हैं आगे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। रॉ मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? रॉ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रॉ होती है, कॉलम कितने भी हों लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक रॉ मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक मैट्रिक्स बना रही हूँ 2 6, तो इसके अंदर कितनी रॉज मौजूद है? कितनी रॉज मौजूद है? एक रो, वन एक रॉ सिर्फ मौजूद एक है। रो और है, कॉलम कितने मौजूद है? वन रॉ। टू टू दो कॉलम। कॉलम। इसका मतलब इसका ऑर्डर है 1/2। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा मैट्रिक्स बना दूं जिसके अंदर 2 है, 6 है, 3 है, 1 है, 0 है, तो इस केस में इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी मौजूद है? वन 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 रो एक वन रो मौजूद है, है, रो लेकिन तो कॉलम्स कितने मौजूद है? फाइव वन, फाइव चार, फाइव फाइव 5 कॉलम कॉलम्स। होती है कॉलम भले कितने भी हो, एक कॉलम हो तब भी, दो कॉलम हो तब भी, 3 4 5 10 12 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रॉ सिर्फ और सिर्फ कितनी होनी चाहिए? एक। ऐसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? रो मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स। रो रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फिर दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। जिस तरह रॉ मैट्रिक्स के अंदर रॉ एक होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपके पास कॉलम एक होना चाहिए। ठीक है। यानी अगर मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है 1 2, तो हमें सिर्फ एक कॉलम नजर आ रहा है, रोज कितनी नजर आ रही हैं? 2। टू तो 2/1 का टू मैट्रिक्स है। दो ठीक है। इसी तरह अगर एक और मैट्रिक्स बना दूं मैं यहाँ पे 1 3 4 6। ठीक। तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स कितने अवेलेबल हैं? वन 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 कॉलम है और और rows कितने? फोर रो है फोर वन कॉलम है, rows 4 रो। available हैं और कॉलम कितने अवेलेबल हैं? 1। तो ऐसा फोर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? कॉलम। कॉलम अब रॉ मैट्रिक्स मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ मौजूद है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। और अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, बेटा अपने माइक्स जो है ना वो म्यूट करें, जब कोई जवाब दे सिर्फ उस वक्त करें। मैम आवाज मैम किसी को भी सबके समझ माइक नहीं खुले आ हुए रही? आवाज समझ नहीं आ रही बेटा अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लें ताकि फिर आवाज के अंदर जो है वो बार बार मेरी आवाज का इको ना आए। मैम आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में सर। मैम सिग्नल वो का शोर है इंटरनेट शो रहा होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ऐसी रॉ जिसके अंदर ऐसा मैट्रिक्स जिनके अंदर सिर्फ एक मौजूद होती है वो हमारे पास कहलाता है रॉ मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम अवेलेबल होता है, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ओके कितनी, अगर रॉ मैट्रिक्स है तो रॉ मैट्रिक्स में सिर्फ रॉ एक होनी चाहिए, कॉलम के लिए कोई हमारे पास लिमिट नहीं है कि कितने कॉलम्स हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। और अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उस कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, उसके अंदर रॉ के लिए कोई भी कंसिडरेशन या लिमिट नहीं है कि रॉस कितनी हो, रॉस कितनी भी हो सकती है, कॉलम सिर्फ और सिर्फ कितने होने चाहिए? एक। ले रहे हैं यहाँ तक? यस मिस क्लियर यस यस मैम। मैम यस मिस रॉ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर ठीक है। मैट्रिक्स स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स सिंपल कि आपके पास हो क्या थी कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। वो मैट्रिक्स सेम कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आता है जिसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जिसके डायगोनल सारे जीरो स्केलर मैट्रिक्स। टीचर, जिसके डायगोनल सारे सेम होते हैं। ठीक। जीरो होता है और कोई? जिसके डायगोनल ऐसा में नंबर मैट्रिक्स होता है, बाकी 0 होते हैं।
तो फिर हम शायद दो मैट्रिक्स सारे वन एक होते हैं डायगोनल। एक हम लिख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स और एक और मैट्रिक्स हम लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। एक आ गया स्केलर मैट्रिक्स, एक आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। पहले डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगर हम कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये बात जहन में रहनी चाहिए कि डायगोनल सिर्फ और सिर्फ किस तरह के मैट्रिसेस में मिलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में। सही है, इस डायगोनल का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो डायगोनल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक नहीं है, होगा। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल की पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 वाला एलिमेंट लाई कर रहा होता है। सो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज मौजूद होती हैं। ठीक है, और बाकी की सारी एंट्रीज किसके बराबर होती हैं? 0 के बराबर। अब जीरो उन के। मैट्रिक्स के लिए हम कुछ नहीं कह सकते कि वो एंट्रीज क्या हो, वो 2 3 5 2 3 -5 कुछ भी हो सकती हैं। सिर्फ डायगोनल की पोजीशन जो है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली पोजीशन, थर्ड रो थर्ड कॉलम वाली पोजीशन, सिर्फ इन पोजीशंस पे एलिमेंट अवेलेबल होता है। बाकी सारी पोजीशंस पे हमारे पास क्या होता है? 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करूं तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स खुद ब खुद रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। यस मिस। यस मिस। यस मिस। यस मैम पता है। रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म के लिए हमने यही कैसी बात जो की कि ऐसी कोई भी फॉर्म कि जिसके अंदर आपके पास पिवट एलिमेंट के ऊपर और नीचे की वैल्यू 0 हो जाए, वहां पे हमारे पास जो है वो रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ मिस पे इसके लिए डायगोनल वन जी इसके लिए वन होना जरूरी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए 1 होना जरूरी नहीं है। अगर 1 आ गया तो 1 भी इट्सेल्फ डायगोनल मैट्रिक्स है ना। डायगोनल मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि डायगोनल के अंदर वैल्यूज हो, बाकी सब 0। अब वो वैल्यूज 1 हो तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स है, वो वैल्यूज 2 3 -5 हो तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स है, वो वैल्यूज 1 3 -5 हो तब भी वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है बात? यस मिस। ठीक है, यस। फिर हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यस स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो डायगोनल की जो वैल्यूज होती हैं वो एग्जिस्ट तो करें, लेकिन वो डायगोनल की सारी वैल्यूज एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। सेम। सेम। बात समझ आ रही है? यानी हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं बन सकेगा। नीचे जो एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की हुई है जिसमें डायगोनल में 2 3 5 है, वो 2 3 5 डायगोनल की वैल्यूज तो हैं, लेकिन ये 2 3 और -5 वैल्यू सेम नहीं है। इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। और ये जो ऊपर मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है, अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के अंदर भी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स डायगोनल भी है, प्लस ये सारी की सारी वैल्यूज एक जैसी है। इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? रिड्यूस एशेलन स्केलर स्केलर। मैट्रिक्स। स्केलर। क्लियर स्केलर है? और एशेलन फॉर्म भी है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। और जब हम कह रहे हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है तो अल्टीमेटली ये डायगोनल होगा। डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो खुद ब खुद रिड्यूस रॉ एशेलन फॉर्म पे मौजूद होगा। मतलब हाँ प्लस। कह रहे हैं यहाँ तक? यस मैम। इसके बाद हमारे पास आता है एक और मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिससे आप सब लोग बहुत यूज टू हैं। अभी हमने यूनिवर्स के अंदर भी इस मैट्रिक्स को डिस्कस किया है ऑलरेडी। आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है और स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सिर्फ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल की वैल्यूज हैं वो डायगोनल की वैल्यूज किसके बराबर होती हैं? 1 के। 1 के। वन के तो डायगोनल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, स्केलर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि तीनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो प्लस ये कि अगर ये 1 1 है तो खुद ब खुद ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस मैम। ओके। मिस डायगोनल मैट्रिक्स में आप कह रही हैं कि रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म बन रही है, लेकिन रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में तो लीडिंग लाइन 1 के बराबर होनी चाहिए। आई रिड्यूस प्राइवेट एलिमेंट 1 होना चाहिए।
नो हाँ मिस। अभी भी नहीं। नहीं, अगर सब हो तो पिवट सही हो, एलिमेंट नहीं अगर नहीं है तो पिवट वो भी एलिमेंट होता की है। कंडीशन क्या थी? पिवट एलिमेंट की सिंपल सी कंडीशन है कि किसी भी रॉ का फर्स्ट पिवट एलिमेंट, ठीक है, नॉन जीरो। एलिमेंट को जी, नॉन जीरो के लिए वन बनाते, ताकि हमारे लिए run करना आसान हो जाए। लेकिन ये कंडीशन कहीं पर भी रिड्यूस है और आपका वो वन होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? मिस लेकिन कुछ बुक्स तो यस कहती हैं कि मिस। वन होना चाहिए। वो सिर्फ उस कंडीशन में होना चाहिए जब इनवर्स होता है। इनवर्स के अंदर हमने ये बात की है ना कि इनवर्स के अंदर हम ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स को यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को साथ लेके चलते हैं। जो ए मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी बना दें, यानी उसको रिड्यूस रॉ एशेलन फॉर्म पे कन्वर्ट करें। लेकिन उसमें रिड्यूस रॉ एशेलन फॉर्म ऐसी बने कि आपके पास जो पिवट एलिमेंट है दैट शुड बी वन। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कब होती है? जब हम इनवर्स की बात। मिस मिस आपने बताया स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल होती है सारी सेम होनी चाहिए, तो आइडेंटिटी में हम लाइक वही करते हैं, डायगोनल में वन होता है। तो अगर स्केलर में भी वन आ गई तो कैसे पता चलेगा? हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स होता है। मतलब आप ये समझे, ये बेसिक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो स्केलर बन जाता है, और स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे आप सारे दाऊद के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं तो जो है वो इंडस्ट्रियल के स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं 25 फॉल बैच के स्टूडेंट्स बन जाते हैं सारे वही स्टूडेंट्स वाला ग्रुप ना, यस मिस। ठीक है। मैं Excuse me, दोबारा से miss. रिपीट करती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के ऊपर सिर्फ वैल्यूज मिले हैं, बाकी सब कुछ जीरो, ठीक है। अब अगर डायगोनल में मिलने वाली वैल्यूज बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, तो यही डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। प्लस अगर ये स्केलर मैट्रिक्स में हम जब बात कर रहे हैं तो स्केलर मैट्रिक्स में वैल्यू सब अगर एक जैसी हैं तो वो स्केलर है, और अगर ये एक जैसी वैल्यूज वन के बराबर है तो यही स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल नाम दे देता हूँ उसे, कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी। क्लियर है बात? आइडेंटिटी। ये ये अगर डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास वैल्यू चेंज हो तब भी हमारे पास डायगोनल हम्म। कराएगा, या अगर हाँ, सेम हो डायगोनल भले, वैल्यू मैट्रिक्स में वैल्यू कुछ भी हो। अगर यहाँ पे भले 1 1 1 हो तब भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कराया है। अल्टीमेटली अगर 1 1 1 है तो पहली डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी थी? डायगोनल में एलिमेंट्स मिले, ठीक है। डायगोनल में एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इसका Miss, मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ठीक ठीक वैल्यू ठीक है। सेम 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 मिल रही है, बिल्कुल एक जैसी मिल रही है, 1 1 1 सेम है ना। तो इसका मतलब है कि जी डायगोनल होने के साथ साथ ये मैट्रिक्स कौन सा बन गया? स्केलर मैट्रिक्स भी बन गया, ठीक है। प्लस हमने ये बात ठीक है। कही है कि अगर स्केलर मैट्रिक्स में जो वैल्यूज हैं ये 1 1 1 के बराबर हो तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, identity. आइडेंटिटी। अरे ठीक। ठीक है। यानी हर मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट अगर आइडेंटिटी है तो वो खुद ब खुद स्केलर भी होगा और डायगोनल भी होगा। Yes, मतलब तीनों miss. रिलेट करते हैं एक दूसरे से। जी 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 जी, यही तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, मैंने इसीलिए तीनों साथ रखे हैं। ठीक है। 10 miss. अच्छा 10. मैम ये अच्छा मैम ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें अगर दो एलिमेंट्स हो 2 और 3 और एक 0 तो ये डायगोनल बनेगी या नहीं? तब भी डायगोनल बनेगा, डायगोनल में तो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना। हाँ मैम, मीन्स हाँ वो डायगोनल एलिमेंट 0 भी रख सकते हैं? हाँ, अगर डायगोनल एलिमेंट्स तब जीरो हो गए तो फिर वो एक स्पेशल मैट्रिक्स बन जाता है, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। आप जो ओके मुझसे मैम। बात कह रहे हैं वो ये कि अगर डायगोनल के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 0 आ गया, ठीक है, बाकी सब यस। 0, तब भी ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि बाकी की डायगोनल पोजीशंस पे हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। diagonal में तो नॉन जीरो होना चाहिए ना एलिमेंट। ओके मैम। ओके मैम। डायगोनल के अंदर, पूरे डायगोनल के अंदर अगर एक भी एलिमेंट जीरो नॉन जीरो अवेलेबल है तो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, सही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास डायगोनल की एंट्रीज भी 0 हो गई, ठीक है,
तो ऊपर नीचे तो ऑलरेडी 0 है, डायगोनल भी 0 हो गया, तो वो मैट्रिक्स एक स्पेशल मैट्रिक्स बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है। सो हमने जो मैट्रिक्स डिस्कस किया उसमें सबसे पहले आ गया कौन सा मैट्रिक्स? रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रॉ है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स दूसरी हमने डिस्कस किया है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कॉलम होता है, नंबर ऑफ रॉस कितनी भी हो सकती है। ठीक है। तीसरा हमने डिस्कस किया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया डायगोनल मैट्रिक्स। जब हम कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स तो ये बात समझ आनी चाहिए कि हर मैट्रिक्स जो स्क्वायर होगा वो खुद ब खुद क्या होगा? डायगोनल भी होगा। ठीक है, क्योंकि डायगोनल का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अवेलेबल है। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अवेलेबल है, और इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अवेलेबल है। इसके अलावा किसी भी मैट्रिक्स के लिए आप स्केलर मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम नहीं कर सकते। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही ये सारे फॉर्म्स मजीद डिस्कस हो सकती हैं, अदरवाइज जो है वो ये फॉर्म्स डिस्कस नहीं हो सकती। ठीक है। ओके मिस। फिर लास्ट मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज किसके बराबर होती हैं? 0 के बराबर। जीरो। ये एक बेसिक जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स को लेके कंसिडरेशन थी। अब आते हैं अगली बात पे। माशाल्लाह। ओके। अब आते हैं कि मैट्रिक्स कब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दो मैट्रिक्स आपस में उस वक्त एक दूसरे के इक्वल होते हैं जब उन मैट्रिसेस के अंदर वैल्यूज, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। मिसाल के तौर पर ए के अंदर आप देखें, ए का ऑर्डर कितना आ रहा है? इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 by 2। 2 by 2। 2 और by ये 2। जो बी मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 by 1। 2 by 1। 2 by 1। ठीक है। ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स। वजह क्या है? पहली वजह ये कि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि इन दोनों का जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो फिर वैल्यूज का भी सेम होना जरूरी है। यानी अगर मैं यहाँ एक और मैट्रिक्स बना दूं, फॉर एग्जांपल ई मैट्रिक्स, ठीक है, और इस ई मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास एंट्रीज हैं 2 6 1 3। तो अब ए और ई का ऑर्डर एक जैसा है। ए का ऑर्डर भी 2 by 2 था, ई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है? 2 by 2। 2 by 2। 2 by ठीक है। लेकिन ये ए और ये ई मैट्रिक्स, इन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी फर्स्ट पोजीशन पे इसके पास 2 है, लेकिन इसके पास क्या है? 1। इसके पास फर्स्ट रो सेकंड पोजीशन पे क्या है? 1। इसके पास फर्स्ट रो सेकंड पोजीशन पे क्या है? 2। इसके पास सेकंड रो फर्स्ट पोजीशन पे 6 है, इसके पास सेकंड रो फर्स्ट पोजीशन पे 3 है। ठीक है। सो मैट्रिक्स उस वक्त एक दूसरे के इक्वल होते हैं जब उनकी पोजीशन भी एक दूसरे के। बेटा प्लीज माइक बंद करें क्योंकि मुझे अपनी ही आवाज दोबारा आ रही है। मैम आवाज सही नहीं आ रही। अब ठीक है। ओके। सो मैट्रिक्स एक दूसरे को उस वक्त इक्वल होते हैं जब मैट्रिक्स के अंदर, बेटा अपने आप लोग जब तक अपने माइक मैम म्यूट नहीं आवाज करेंगे रिपीट हो रही है उस आपकी। वक्त तक आप में से किसी का माइक ऑन है, इस वजह से माइक की आवाज बार बार माइक ऑन है। मिस आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। माइक ऑन करो यार सारे। ठीक है। सो
मैट्रिक्स उस वक्त एक दूसरे के इक्वल हैं जब आपके पास क्या है, मैट्रिसेस भी सेम है और मैट्रिसेस के अंदर एंट्रीज भी सेम है। ठीक है, ऑर्डर भी सेम हो और ऑर्डर होने के साथ साथ एंट्रीज भी उनकी क्या हो, सेम हो। अब इस ए मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स को अगर देखें तो ए मैट्रिक्स के अंदर भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और डी मैट्रिक्स के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 और अल्टीमेटली इस पोजीशन पे 4 है, तो खुद ब खुद यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। सो ए और डी एक दूसरे के लिए इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है पहली कंडीशन ऑर्डर जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए, पहली जो चीज चेक करनी है। ऑर्डर सेम होने के बाद दोनों की वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दो मैम कंडीशन मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, एक बात मैं मैम कर लूं बी फिर मैं और आपका सी जो क्वेश्चन। है वो होंगे सेम या नहीं? बी और कौन सी। से मुंह के, मुझे ये बी और बताइए सी बी और सी का, एक मिनट, बी और सी का ऑर्डर सेम है? बी का ऑर्डर क्या है? कॉलम है, 1 कॉलम है और सी 1 की बाय 1 रो है। 2 बाय नहीं, बी के अंदर 2 2 रोज बाय 1 अवेलेबल है, एक कॉलम है, तो 4 2 रो है बाय 1 वन है कॉलम। और सी का ऑर्डर कितना है, 1 बाय 2 1/2। दोनों के ऑर्डर बराबर है? माइक ऑफ कर दें। नो मिस। नहीं। जब ऑर्डर ही बराबर नहीं है तो फिर मैट्रिक्स कैसे इक्वल हो सकते हैं? हालांकि वैल्यूज नॉट दोनों में हमें एक जैसी नजर आ रही है, 1 3 इसके पास भी नजर आ रहा है, 1 3 इसके पास भी नजर आ रहा है, लेकिन इन दोनों के ऑर्डर्स क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो पहली कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं, ऑर्डर को चेक करते हैं। दूसरी उसमें हम क्या चेक करते हैं, वैल्यूज को चेक करते हैं। ठीक है, ऑर्डर भी सेम होना अच्छा चाहिए, मैम अंदर यस ये जो मैम। वैल्यूज हैं वो भी सेम होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स आपस यस में मिस। इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। अच्छा एक बात और, ए मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स इन दोनों का ऑर्डर तो सेम था लेकिन इन दोनों के बीच में वैल्यूज अलग अलग थी। ठीक है, सो ए और ई हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन ए और ई कहलाते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स में ये फर्क है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके ऑर्डर सेम होते हैं, वैल्यूज सेम नहीं होती। ठीक है, और इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर वैल्यूज भी सेम होती हैं और ऑर्डर भी उनका क्या होता है, सेम होता है। ये दोनों का एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर ऑर्डर और वैल्यूज दोनों चीजें सेम है दो मैट्रिसेस की तो वो इक्वल होंगे, और अगर ऑर्डर तो सेम है, जैसे ए और ई का ऑर्डर सेम है, हमारे पास ए भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ई भी 2/2 का मैट्रिक्स है, लेकिन ए और ई की जो वैल्यूज हैं ये एक दूसरे से डिफर कर रही हैं, ये एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए ए और ई एक दूसरे के लिए इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि कौन से मैट्रिक्स हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा मैम ये तो मैम मैम जी, अगर वैल्यूज सेम हो पर वैल्यूज की जो मींस प्लेस है वो डिफरेंट हो तो तब भी वैल्यूज मींस सेम होने जैसे का मतलब ये है कि वैल्यूज मींस की प्लेसेस भी सेम होनी चाहिए। अच्छा ओके। अच्छा ठीक मैम है, सारे सेम होने चाहिए। वैल्यू ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, वैल्यू भी सेम होना चाहिए, जगह भी उनकी सेम होनी चाहिए। नहीं अगर कोई एक या दो वैल्यू चेंज हो फिर? तब भी सबकी सब सेम होंगी ना, कोई एक भी अगर चेंज हो गई तो फिर उसे इक्वल या इक्विवेलेंट थोड़ी कहेंगे। मिस, जी, ये जो डी मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स से इक्वल तो है नहीं, तो ये भी इक्विवेलेंट होगा ना? ए और डी मैट्रिक्स के अंदर उन्होंने हमसे पूछा है कि ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप देखें इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि मैट्रिसेस ए एंड डी, ए और डी मैट्रिक्स का सबसे पहले देखें ऑर्डर तो बराबर है। ठीक है, फिर जी। इनकी जो वैल्यूज हैं वो भी 1 1 पहली वैल्यू है, 2 दोनों की दूसरी वैल्यू है, फिर सेकंड रो में आइए तो x इसके पास है, 3 उसके पास है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 4 इसके भी पास है, 4 इसके भी पास है। तो ये ए और डी एक दूसरे के सिर्फ कब इक्वल होगा, जब x किसके बराबर होगा, 3 के। ठीक है। 3 के। ठीक अगर है। x 3 है तो ए और डी एक दूसरे के इक्वल है, अदरवाइज ए और डी एक दूसरे के लिए कौन से मैट्रिक्स बन जाएंगे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। यही इक्विवेलेंट। बात यहाँ लिखी हुई है कि मैट्रिसेस ए एंड डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू 3। ए और डी सिर्फ उस वक्त एक दूसरे के इक्वल होंगे जब x 3 के बराबर होगा। अगर x की वैल्यू 3 के अलावा कुछ और हुई तो फिर ए और डी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। नहीं। क्लियर है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मिस।
ओके, अब आते हैं मैट्रिसेस की एडिशन पे। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स मौजूद हैं तो उन मैट्रिक्स के बीच में हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब काम कर रहे हैं तो हम मैट्रिक्स के साथ जो ऑपरेशन लगा सकते हैं उनमें सबसे पहला ऑपरेशन आ जाता है कि हम मैट्रिक्स के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। यानी हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने का काम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? एक ही कंडीशन है उसके लिए, और वो क्या है कि जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर स्क्वायर दोनों मैट्रिक्स मैट्रिसेस का सेम। ऑर्डर सेम है तो उनके बीच में जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, और अगर उन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है तो उनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो सकेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमारे पास जो मौजूद है, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें मिस स्टूडेंट्स कह रहे हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल जो हमारे पास मौजूद है, अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास ए पार्ट के अंदर एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर एंट्रीज है -1 0 1। तो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? पहले वाले का 2/2। ठीक है, और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स अवेलेबल है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारे पास कितना है? 2/2। अगर ऑर्डर दोनों का सेम है तो दोनों के बीच में एडिशन पॉसिबल है। और ये एडिशन कैसे होगी? ये एडिशन ऐसे होगी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा सिर्फ। ठीक है, सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ऐड हो जाएगा, यानी 2 + 3। ठीक है, इसी तरह 0 और इस वाली की पोजीशन क्या है? -1। 0 और -1 एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। फिर इसी तरह इस वाली की पोजीशन है 1 और यहाँ पे वैल्यू है 2, तो 1 और 2 एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। खुद ब खुद आपके पास मैट्रिक्स आएगा, वो भी मैम सेम ऑर्डर का आएगा। ये जब आप दो ये मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम होते हैं उन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तो जो रिजल्ट के में अंदर हमें मैट्रिक्स मिलता है वो मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का मिलता है। यानी अगर ये 2/2 के हैं तो खुद ब खुद ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2/2 का ही अवेलेबल होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट इसमें बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में हमें नजर आ रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स के अंदर जो ऑर्डर है हमारे पास वो कितना है? 3/3। बी पार्ट का जो मैट्रिक्स नजर आ रहा है उसका ऑर्डर कितना नजर आ रहा है? 2/3। 2/3। और इसके साथ जो मैट्रिक्स मौजूद है 2/3 वो भी 2/3। 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3। ऑर्डर अगेन सेम है इसलिए ऐड हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर डी पार्ट वाले मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स अवेलेबल है डी पार्ट में, उसमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/3 का मैट्रिक्स है। 3/3। ठीक है, लेकिन जो बी 3/3। मैट्रिक्स अवेलेबल है वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/2। 3/2 का। 3/2। ठीक है, तो ए और बी 2/2। का क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए ए और बी के बीच में हम एडिशन को डिफाइन नहीं कर सकते। कह रहे हैं यहाँ तक बात? यस मैम। यस मिस। इसी तरह से यस। आ जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब सिंपल इतना है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी वैल्यू किसी स्केलर जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं तो उसके लिए आपको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कराना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल गिवन है पार्ट ए के अंदर, इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ऊपर गिवन है 3a का मैट्रिक्स। सो हम 3 टाइम्स a का काम अगर कर रहे हैं इसका मतलब है a मैट्रिक्स से 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 3 इस a के हर एलिमेंट से जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी में क्या कर रहे हैं? पार्ट बी में -b, तो -1b के हर एलिमेंट से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। फिर आइए पार्ट सी में क्या किया? पार्ट सी में इन्होंने 3a - b का काम किया, यानी जो a मैट्रिक्स था इस a मैट्रिक्स को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का इसके बीच में ऑपरेटर लगाया और b जो मैट्रिक्स है उस b मैट्रिक्स को इस 3a वाले मैट्रिक्स में से माइनस कर दिया। क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम था, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स था, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स था, तो अल्टीमेटली हमारे पास इसकी
जो एडिशन है वो पॉसिबल है। अगर ये दोनों सेम ऑर्डर के ना होते तो इन दोनों के बीच में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का काम नहीं कर सकते थे। क्लियर है यहाँ तक बात? मिस ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या हम स्पेसिफिक रोज के साथ नहीं कर सकते मल्टीप्लाई किसी वैल्यू को, जैसे हम स्पेसिफिक रिड्यूस रॉ इशेलॉन फॉर्म में करते हैं? रिड्यूस रॉ इशेलन फॉर्म में आप सिर्फ किसी रॉ में मल्टीप्लाई करते हैं ना। जी। ठीक है, वो फॉर्म होती है, उसको फॉर्म बनाने के लिए हम किसी रॉ के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम क्या बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स की इटसेल्फ। तो किसी मैट्रिक्स से अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो वो मैट्रिक्स की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी। ठीक है ना? क्योंकि जब हम यस। रॉ के लिए काम करते थे तो हम लिखते थे ना कि हम सिर्फ टू रॉ टू का काम कर रहे हैं, यानी हम सिर्फ R2 के साथ टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब हम 2R1 या 2 रॉ 2 थोड़ी लिख रहे हैं, अब हम क्या लिख रहे हैं, 2 टाइम्स ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को। ठीक है, तो जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स के साथ होगी। मिस ऑर्डर यस सेम मिस। होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, मिस अगर मल्टीप्लाई करें यस मल्टीप्लीकेशन अभी स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात की है कि अगर आप किसी नंबर से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो नंबर पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। अभी मैंने मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं की कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। अच्छा यहाँ तक मिस की मुझे बात एक क्लियर और है जो चीज की है? जी जी ओके। जी। मिस मुझे एक और चीज पूछनी थी कि अगर फॉर एग्जांपल हम 3 को माइनस करवा रहे हैं तो मैट्रिक्स के हर नंबर से माइनस होगा। हम किसी भी मैट्रिक्स में से 3 को माइनस करा सकते हैं। मैट्रिक्स के बस एडिशन और डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हमने करा क्या बात की थी? नहीं, बस किसी डायरेक्ट भी किसी मैट्रिक्स नंबर से में, नहीं कर एक मिनट एक सकते। मिनट एक मिनट एक मिनट, किसी भी मैट्रिक्स में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। वजह क्या है, मैट्रिक्स की एडिशन का जो रूल है वो क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आप खाली 3 कर रहे हैं तो इसका मतलब है 3 का ऑर्डर क्या होगा, 1 by 1। एक रो है एक कॉलम है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए भी 1 by 1 का मैट्रिक्स है, यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स है आपके पास ए जिसके अंदर ए बराबर है 2 के। ठीक है, तो फिर तो आप 3 - 2 का काम कर सकते हैं, आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। लेकिन अगर आप 3 आपके पास मैट्रिक्स वैल्यू है और आपका मैट्रिक्स जो ए है मैट्रिक्स, वो ए मैट्रिक्स बराबर है किसके, 1 2 3 4 के, यानी 2 by 2 का मैट्रिक्स है। अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स है तो अब आप मुझे बताइए 3 में से ए माइनस हो सकते हैं? नहीं, ऑर्डर सेम 3 का नहीं है ऑर्डर क्या दोनों है, का। 1 by 1। ए का ऑर्डर क्या है, 2 by 2। इसलिए इनके बीच में तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही, इनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं, पॉसिबल ही क्या नहीं हो सकेगी। ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, डन। यस टीचर। ओके, मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जरा मुझे जल्दी से उसे सॉल्व करें और मुझे जो क्लास के रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उसके ऊपर शेयर करते रहें। ठीक है, मैम यार ये क्लास यहाँ से वो कर दे रिमूव, वहां नहीं पे नहीं, सेंड। कुछ रिमूव नहीं करें, क्लास चलती रहने दें। क्लास से रिमूव नहीं करें, क्लास चलते रहने दें। अपने पास पेन और पेपर लें और जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ उसे सॉल्व करें, और उसके बाद सिर्फ उसकी पिक्चर खींचें, अपना रोल नंबर लिख के क्लास ग्रुप पे शेयर कर दें। बल्कि काम करें, रोल नंबर लिखे नहीं, वो जो पेपर है ना जो आप जिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी पेपर पे अपना रोल नंबर लिखें। सही है मैम। ठीक है, ठीक है। ओके मिस। मिस आप बीई और बीएस के लिए अलग अलग वो बताएंगे सवाल? मैं सवाल सबके लिए एक ही जैसे बना रही हूँ, आप लोग अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के ऊपर भेज देंगे। ठीक है, ओके मिस ओके मिस। ओके मिस। कुछ बच्चे अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, वो रिक्वेस्ट करें ऐड करने की, उनको ऐड नहीं हुए अभी तक। मैं देख लेती हूँ।
मिस बस काफी है, काफी। मिस क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? आपके पास 4 मैट्रिक्स अवेलेबल हैं। एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है और डी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये चारों मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिख दिए। अब आपने इन चारों मैट्रिक्स के साथ ये 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है आपने? पहला काम ये करना है कि आपने ये बताना है मुझे कि ये जो मैट्रिक्स है 3a+4b पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, 3a+4b किसके बराबर आएगा? हाफ सी माइनस डी किसके बराबर आएगा? b+12c किसके बराबर आएगा? ठीक है, अगर पॉसिबल है तो निकालेंगे। और अगर मैंने आपके सामने 4 मैट्रिसेस लिखे हैं A B C D, ठीक है। जी मिस। पार्ट ए में आपने ये करना है कि 3a+4b का ऑपरेशन अप्लाई करना है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिस होगा? ठीक है, सारे करके एक ही दफा पिक्चर भेजनी है या अलग अलग करके? जी पार्ट ए जी, 1 2 सारे 3 करें, एक दफा ही करें। आप अपना रोल नंबर लिखें, ठीक है। उसके बाद तीनों पार्ट्स एक साथ सॉल्व करें और एक ही दफा बस मुझे पिक्चर भेज दें, ठीक है। 3 वाला p+12c तो पॉसिबल है। जो थर्ड जो वाला जो पॉसिबल आपने है दिया उसको जो पॉसिबल है उसको सॉल्व करें। जो पॉसिबल नहीं है तो किस वजह से नहीं है? वो वजह लेकिन थर्ड वाला मैम तो पॉसिबल ठीक नहीं है, है, तो जो है हाँ, ठीक है। थर्ड वाला 1 बाय पॉसिबल नहीं है तो किस वजह से पॉसिबल नहीं है? वो सेम नहीं है ना। मिस उसके जो तो एडिशन है बस ना ये वो नहीं बात हो लिख के सकती क्योंकि भेजनी है, उसके रो ये बात ऑर्डर लिख के सेम नहीं है। भेजनी है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो ऑपरेशन अप्लाई करें, अगर पॉसिबल और नहीं है सेकंड तो जो भी सेकंड क्वेश्चन में रीजन है। क्या किया आपने? बस सेकंड क्वेश्चन में सेकंड हाफ बस माइनस सेकंड क्या? भी हाफ पॉसिबल सी नहीं है। माइनस डी। समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। ओके, मैं दोबारा बस रिपीट कर रही हूँ। सेकंड भी पॉसिबल सेकंड नहीं है सेकंड ना। क्वेश्चन बता दो आप। 1 मिनट रुके, बात सुने। आपके पास 4 मैट्रिक्स मौजूद हैं। एक ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स है, ठीक है। पार्ट 1 में आपने 3a+4b का काम करना है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपने हाफ सी माइनस डी का काम करना है अगर पॉसिबल है तो, ठीक। पार्ट 3 में आपने b+12c का काम करना है अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल है तो सॉल्व करेंगे, पॉसिबल नहीं है तो जो रीजन है, किस रीजन की बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं आ रहा, हो नहीं सकता, क्या काम, क्या मसला है इसके साथ, बस वो बात लिखनी है। ओके मैम, क्लियर है? ओके। अच्छा मैम, ये जो फर्स्ट पढ़ा है इसमें अच्छा, पहले एक 3 को मिनट, ए एक से मिनट, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को एक बी मिनट। से, फंक्शन उसके जी बाद प्लस करेंगे। जी 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 जी। मिस 3a+4 भी तो पॉसिबल है, तो इसी तरह बेटा जो थर्ड वाला भी पॉसिबल है पॉसिबल है। कह रही हूँ, जो पॉसिबल है उसको सॉल्व कर दें। जो पॉसिबल नहीं है तो क्या वजह है कि वो पॉसिबल नहीं है, वो लिख दें। मिस ये जो फर्स्ट वाला जो है 3a+4b, ये 3 जो है वो a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा ना। जी इस पहले 3a से मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस बी मैट्रिक्स में ऐड हो जाएगा। जी, क्लियर आप सबको? यस टीचर। मेरे पास इस वक्त 251 हो रहे हैं, ठीक है। आपको 3:15 तक का टाइम दे रही हूँ। 3:15 तक मुझे जो है वो ग्रुप्स पे शेयर कर दें, ठीक ओके है। मैम, ओके मिस। ओके। मैं सवाल तो दिखा आपने दे सवाल हटा दिए। मैम, क्वेश्चन आपने हटा दिया। सवाल दिखा दे। सबर कर जाओ यार। बेटा माइक अपने अपने म्यूट कर लें। मैम सॉल्व हो गया, भेज दूं? अबे यार सबर कर जाओ थोड़ी। जी
इससे फोर पार्ट क्या है? 5 माइनस ए। 3। क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे। बेटा अपने माइक म्यूट करें, जिसके माइक अभी तक ऑन है मैं फिर डिसेबल कर दूंगी उनके माइक सब। IMT से अफान, रोल नंबर 9। बेटा 5 माइनस ए में आपने 5 में से ए को माइनस किया है, कैसे पॉसिबल है? किसी नंबर से कोई मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का ऑर्डर होगा 1 by 1 और एक और जो मैट्रिक्स है ए और मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर है 2 by 2। वैसे A1641 है या 2641? बस किधर भेजना है?
है।